शुरुआत कर रहे हैं। देखिए ओम से। ओम जय मां शारदे फिजिक्स सुधार दे। और फिजिक्स क्लास 12th के फिजिक्स की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं नए साल में। और ये भौतिकी क्या है यही सीखेंगे। चलिए पहले लिखिए तो द ब्रांच ऑफ, मेरे साथ, द ब्रांच ऑफ साइंस, बातचीत नहीं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we study, in which we study about nature and natural phenomena is called फिजिक्स। सबको दिखाई देगा। पहले लिखिए देखो सर आर है सर, ब्रांच है। बी आर, ये क्या है? यस नहीं, बी आर ए एन सी एस, द ब्रांच ऑफ साइंस। अबाउट के बाद क्या? अबाउट के बाद है एन ए टी यू, बोलिए ना, एन ए टी यू आर ई, नेचर। नहीं, स्पेलिंग की बात करना। पी एच ई एन ओ एम ई एन ई, फेनोमेना। कोई बात नहीं, फर्स्ट बार कठिनाई होगी, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए ना, हम बताते हैं। स्पेलिंग इसलिए बता रहे थे कि स्पेलिंग पहले मेरा लेटर सीखिए, कैसे हम लेटर लिखते हैं। देखिए तो ये आर लिखते हैं, ये क्या है? ये क्या है? आर है। ये क्या है? ऐसा और कहीं कठिनाई नहीं होगी। ये क्या है? ये वाला ई है, बस हो गया। हिंदी भी लिखा है ये सी ए डबल एल ई डी, कॉल। हाँ बिल्कुल सही। चलिए मेरे साथ हैं। देखिए तो द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का तो हिंदी जानते हैं, विज्ञान। ब्रांच मतलब क्या है? हाँ, शाखा नहीं, शाखा। शाखा मतलब दोस्त नहीं। चलिए, इन विच का मतलब होता है जिसमें वी स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन करना। अबाउट मतलब के बारे में होता है। नेचर मतलब क्या होता है? प्रकृति। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। ध्यान से सुनिएगा, एक बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। प्राकृतिक हो गया। और फेनोमेना का मतलब होता है घटनाएं। आप देखिए तो हिंदी हम करें तब लिखिएगा, गौर कीजिए, हिंदी करेंगे। कहता द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा। डी लगाने का मतलब कोई खास शाखा होता है। इन विच वी स्टडी, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो सर प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, प्रकृति मतलब हम सूर्य से प्रकाश की किरणें लगातार निकलते रहती है। सूर्य से हीट निकलते रहती है। क्यों निकलती है? क्या रीजन है? क्या कारण है? इसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। ये तो फेनोमेना। पृथ्वी जानते होंगे, पृथ्वी, ये तो आप जानते हैं सूर्य है बाबू, सूर्य भगवान है ना। हाँ, प्रणाम करो। चलो, सूर्य के चारों तरफ क्या घूम रही है जी? पृथ्वी घूम रही है। बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं।
तो बताइए ये क्यों घूमती है? केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बायोलॉजी में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये भी तो नेचर के बारे में पढ़ेंगे ना। ये नेचर मीन हो रहा है, प्रकृति में हो रही है, तो प्रकृति में हो रही है तो क्यों ये हो रही है फिजिक्स में पढ़ेंगे। इंद्रधनुष का नाम सुने हैं कि रेनबो का नाम सुने हैं? ये नहीं सर, ना इंद्रधनुष सुने हैं ना रेनबो सुने हैं, पंचसोखा सुने हैं, सुना है? हाँ, तो ये पंचसोखा या रेनबो जो तुम दिखाई देता है तुमको, अभी हम देखना चाहेंगे तो होगा क्या? ये नहीं सर, वो तो प्राकृतिक घटना है सर। वो हाँ, तो क्यों घटती है, कब घटती है, किस स्थिति में घटती है, ये कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, कभी देखा है धूप में बाल्टी में तेल गिर गया तो रंगीन दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है। क्यों कलरफुल दिखाई देता है? फिजिक्स में। तो फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वो क्या हुआ? प्राकृतिक घटना हो गया। कौन सा प्राकृतिक घटना? जो रेनबो बना, प्राकृतिक घटना हो गया। और क्या? हाँ, और क्या देखना, तुम ले लो बाल्टी में पानी ले लो और तिरछे रूप में रख दो। क्या तिरछे रूप में? कोई लाठी रख दो, छड़ी रख दो, तो वो टेढ़ा प्रतीत होता है। हाँ, सिक्का यदि नीचे रखोगे तो उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सब का कारण पढ़ना है किसमें? फिजिक्स। ये सब फेनोमेना है बाबू, घटना है। तो समझ में आया? फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? प्रकृति के बारे में और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। क्या प्राकृतिक घटना और या प्रकृति डेली आप देखते हैं ना, सूर्य चांद तारे, प्राकृतिक घटना भी घटते हुए देखते हैं ना। तो प्राकृतिक घटना को याद करना संभव है? केवल समझना है होता क्यों है। उसी को समझ करके उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? सिद्धांत बनाते हैं, नियम बनाते हैं, और नियम के आधार पर क्या हो जाता है? फॉर्मूला निकलता है और फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल बना लेते हैं। ये नहीं फिजिक्स में नहीं। और हम ये जो पंखा जो घूम रही है, ये प्रकृति में ही प्राकृतिक घटना घटती है। उसी घटना के आधार पर हम लोग क्या किए हैं? पंखा का निर्माण किए हैं। 12th में ही पढ़ेंगे करंट चैप्टर में कि पंखा क्यों घूमती है। तो चलिए हिंदी एक बार लिखिए तो। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन देखिए तो हमको लिखने आता है क्या? ये सही है? हाँ, इस तरह से आप लिख लेंगे प्लीज। अध्ययन है ये, अध्ययन करते हैं। धो या संयुक्त है? ये धो, जैसे यहाँ काट दिए ना, ये धो हो गया। अध्ययन करते हैं, लिखिए भौतिकी कहलाता है। भौतिकी कहलाता है। किसी का गलती लिखते हुए देखे, इसीलिए अब लिखे, कहीं नजर चला गया। चलिए, अध्ययन करते हैं भौतिकी कहलाता। हम ही छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं। चलिए बात करेंगे कि भौतिकी में क्या पढ़ना है। बातचीत नहीं है, भौतिकी में क्या पढ़ेंगे ये तो सीखे। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। नहीं, आवाज नहीं। क्लास में केवल मेरी बात सुनिए और आपकी बात हम सुनेंगे। इतनी ऊंची आवाज में बोलिए कि हम सुन लें।
दोस्त से बात मत कीजिए। आइए, फिजिक्स पढ़ने आए हैं, फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स किस भाषा में लिखी गई है? हाँ, यदि पहले जानते हैं तो हम लोग शीर्षक क्या डालेंगे? लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अंग्रेजी से सिर दर्द नहीं करता है। लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। हिंदी भी लिखेंगे। कोई हिंदी बोलेंगे क्या? हाँ, भौतिकी की भाषा। मेरे साथ लिखिएगा प्लीज। भौतिकी की भाषा। हाँ, बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, इंटरटेन करने नहीं आए। इंटरटेन यहाँ से कीजिए, आपस में बात करके इंटरटेन नहीं, हमसे बात कीजिए। लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की भाषा। हिंदी है कि अंग्रेजी है कि संस्कृत है? हाँ, गणित की भाषा है जी। तो क्या लिखोगे? बिल्कुल सही। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ। हिंदी आपको लिखना होगा, हिंदी हम नहीं लिखेंगे। हिंदी बोलेंगे, आपको लिखना होगा। हो गया नकुल? चलो, ठीक है। तो गणित भौतिकी की भाषा है। गणित भौतिकी की भाषा है मेरे साथ? ठीक। तो बताइए, गणित भौतिकी की भाषा है तो बायो वाले कैसे समझेंगे जी? हाँ, जो बायोलॉजी जिनका है वो फिजिक्स कैसे समझेंगे? तो जानो, कहीं समझो नहीं समझो, साइंस करियर में तुमको समझ में आएगा। ये कैसे सर? तो जो थ्योरी हम पढ़ाएंगे, उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स आएगा, उस मैथमेटिक्स को ऑलरेडी हम बता देंगे। चाहे बाइनोमियल थ्योरम रहे कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड रहे, कुछ भी है तो हम पहले उसको बता देंगे, समझा देंगे। उसके बाद फिर पढ़ाएंगे हम उसका थ्योरी। तो क्या दिमाग में नहीं जाएगा? बिल्कुल। जो हम पहले हैं कह दिए हैं, पहला क्लास है ये, हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ भी न याद करना है न याद रखना है। ठीक है? याद भी नहीं रखना है। तब तुमको यदि किचन में सब्जी बनाना होता है, चाकू के से काटते हो सब्जी, तो याद करते हो कि कैसे काटना है। चाकू हाथ में है, जो सब्जी दो फटाफट काटते जाते हैं। तो वही है, कुछ भी याद नहीं रखना है, समझ कर रखना है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे ही क्या कर देना है, बना देना है, सब्जी की तरह काट देना है, और कुछ नहीं। वही हम करवाते हैं, वही करवाते हैं। हर क्वेश्चन आएगा किस पर? इसी स्क्रीन पर, पर्दे पर इस क्वेश्चन आएगा। अभी नहीं, अभी तो पढ़ाएंगे तब। पहले क्वेश्चन है कैसे, तो पढ़ाएंगे तब। चाकू देंगे तब ना जी। चाकू है, इन्हें सब्जी काटने दे देंगे, कटेगा। और तो देखें, लोग पूछ देता है, तुमको परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन लोग पूछ देगा। क्यों? कहाँ गया था जी? फिजिक्स पढ़ने। कहाँ जी? साइंस के लिए। क्या पढ़ाए जी? फिजिक्स। पूछ देगा, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स की भाषा, फिजिक्स के जनक कौन है? भौतिकी के जनक कौन है? कौन बताएंगे फिजिक्स के पिता, फिजिक्स के जनक? न्यूटन। बिल्कुल सही। हिंदी में लिखाएंगे, अंग्रेजी पे?
दोनों में कौन सा बात है? एक ही लिखाएंगे ना। न्यूटन इज द बोलो रे फादर ऑफ फिजिक्स। भौतिकी के जनक कौन है? न्यूटन है। लिखिए हिंदी में अपने से, भौतिकी के जनक न्यूटन है। भौतिकी के जनक न्यूटन है। न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। लेकिन एक और शीर्षक हम डालने जा रहे हैं। देखो तो कौन पढ़कर सुनाएंगे? बिल्कुल सही अंग्रेजी है बच्चा। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हिंदी क्या हो गया? बिल्कुल, आधुनिक भौतिकी के जनक कौन कहलाते हैं? कोई बताइए। देखो सब जानता है हम, लेकिन देखो लिखाते हैं। क्या पढ़ोगे इसको? आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन है, लेकिन शॉर्ट में लोग क्या करते हैं? आइंस्टीन। EINSTEIN आइंस्टीन बोलते हैं। आइंस्टीन इज द, बिल्कुल इसी तरह बोला करो, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। लड़का एक लड़की सबको बोलना है मेरे साथ, मॉडर्न फिजिक्स। जो हम अधूरा छोड़ दें उसको पूरा करो। क्या अधूरा छोड़ रहे थे? आइंस्टीन इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। हिंदी चाहोगे तो लिख सकते हो, आइंस्टीन आधुनिक भौतिकी के पिता हैं। आइंस्टीन आधुनिक भौतिकी के पिता या जनक हैं, या जनक कहलाते हैं। जनक कहलाते हैं। कहलाते हैं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आइंस्टीन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इज कॉल्ड लिखना पड़ेगा, तब कह सकते हैं आइंस्टीन आधुनिक भौतिकी के जनक कहलाते हैं। कई क्वेश्चन हो चुका। कल क्या क्वेश्चन आएगा पता है? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स? जवाब दो। मैथमेटिक्स। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिक्स? न्यूटन। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? अल्बर्ट आइंस्टीन या आइंस्टीन। शॉर्ट जनून काम चल जाएगा। चल अब कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग जाएंगे फिजिक्स 12 की ओर। फिजिक्स 12, लेकिन जानते हो फिजिक्स 12 की ओर जाएंगे, सबसे पहले क्या पढ़ना है? कोर्स स्ट्रक्चर, यानी इसका बनावट क्या है। ध्यान देना, रुकना, अभी लिखना नहीं है, इसको लिखा नहीं है नहीं। कोर्स स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग। ये जो फिजिक्स है तो इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा? बातचीत नहीं, बार बार कर रहे हैं, नहीं सूचना दे रहे हैं क्या? कोर्स स्ट्रक्चर। मुंह से आवाज नहीं, आवाज निकालोगे तो मेरे पास आना चाहिए वो आवाज। स्पष्ट बोलो, क्या परेशानी है? पाठ्यक्रम की बनावट। एक एक न्यूमेरिकल तुमसे बनवाएंगे, चाहे इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है,
पैरामेडिकल कर रहे, एयरफोर्स कर रहे, तुमसे बनवाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। हम चाकू देंगे, हाँ तुमको काटना है। खाली सब्जी है रे काटना है, नमक का अरे वही निमरी के हाँ? डबल आर है सर, हाँ? COURSE तब ना कोर्स होगा। लगा सकता नहीं लगा सकता है, लगाता तो यहाँ था क्या? पहली बार है। कुछ नहीं है कि भाई ये नहीं कर सकते, कोई कमेंट नहीं, कुछ भी पूछ सकते हो। गौरा घर नहीं जानता है तो हम बताएंगे। हाँ, कोई कमेंट नहीं, कमेंट करेगा बस ऐसा कमेंट तुम्हारे पर करेंगे ना। चलो, तो कोर्स स्ट्रक्चर में पाठ्यक्रम की बनावट है, कैसा बनावट है पता है? ये देखो 12th है, ये कितने मार्क्स का आता है? 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है थ्योरी, कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का। और दूसरा है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ये 30 मार्क्स का। हिंदी लिखना पड़ेगा इसका, प्रैक्टिकल का। व्यवहारिक परीक्षाएं हिंदी कब जरूरी है? जब अंग्रेजी ठीक से नहीं समझते हो। ये तो अंग्रेजी से ही काम चला लो तो बेहतर है। बॉल ही समझ में आ जाए अच्छी तरह से तो गेंद बोलने की जरूरत नहीं है। स्टेशन का हिंदी बोलते हो? क्योंकि स्टेशन से अंग्रेजी से काम चला लेते हो। यहाँ मैक्सिमम प्रयास करना है अंग्रेजी से ही काम चला लेने का। तो चलो स्टेशन का हिंदी सर, किसका? यही सब जानता है, वही बोल रहा है। धूम सकट विश्रामाल। अब फुटबॉल का हो जाएगा, नहीं क्रिकेट का, हाँ। चलो, तो कहना ये चाहते हैं कि चलो हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी। यहाँ तक आए क्या? अब पेयर अटेंशन हियर, मुंह बंद रखना। बात ये कर रहे थे कि 100 मार्क्स को 2 पार्ट में बांटा है और हम जिम्मेदारी किसका लेंगे? 70 में 70 पढ़ाने का और 70 में 70 जो क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में सेट हो, हर क्वेश्चन बनाने की तुम्हारे में क्षमता हो। यही हम क्षमता प्रदान करेंगे कि एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटे। ये सर ये प्रैक्टिकल सर है, प्रैक्टिकल तो हम भी करवाएंगे, लेकिन तुमको जो वहाँ प्रैक्टिकल होगा उसमें 30 में 30 तुम अपने आधार पर छीन सकते हो। कैसे छीनोगे? सामान्य वे में क्या होता है, पैरवी करके ले लेता है, पैसा से ले लेता है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, मेरिट से लो। कैसे मेरिट से लोगे? ध्यान से सुनोगे। चलो देखो कि तुमको एक प्रैक्टिकल जब करने के बाद जमा करना पड़ेगा पेपर। जमा करने जाओगे तो वहाँ एक्सटर्नल रहता है और इंटरनल रहता है। टेबल रहेगा ना, टेबल पर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों बैठा रहेगा। तुम यहाँ खड़ा रहोगे, समझे? इंटरनल होता है कॉलेज का, तुम्हारे कॉलेज का। एक्सटर्नल बाहर से आता है। अब तुम जब जाओगे ना, पूछेगा भयभा दोगे तुम, लेकिन जनरली क्या कहेगा? नहीं, डरता है। जो डर गया समझ जाओ कि वो अच्छा नंबर नहीं लाओगे। उसी समय को हाँ सर देंगे, जैसे कहोगे तो यहाँ आना पड़ेगा। और ये थ्योरी से प्रैक्टिकल से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं भी करेंगे। तब किससे करेंगे? थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, चाहे डिफिनीशन हो जाए, फॉर्मूला हो जाए। तो थ्योरी पर जब हम 100/100 की बात कर रहे हैं, थ्योरी पर पकड़ बनवा देंगे। एक एक बात तुम्हारे दिमाग में रहेगा, याद भी नहीं करना है तो क्या
तुम भैया में डरोगे क्या? नहीं। तो पूछिए सर, क्या पूछेंगे, पूछिएगा। कुछ भी पूछा जवाब देते गए 3 से 4 क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, आपको 3 से 30 में 30 आप छीन सकते हैं उससे, अपने व्यवहार से, अपनी जवाब देने के शैली से 30 में 30 ला सकते हो। लाता है विद्यार्थी, अपना बच्चा ले तो लाता है 30 में 30 भी, 28 27 तो सब लाता है। तो चलिए हम बात करेंगे कि 70 में 70 की पहले तैयारी कर लें, तो उसकी चर्चा करेंगे। आइए, लिख लिए हैं क्या? ये नहीं लिखे हैं, लिख लिए हैं। तो हम लोग चलेंगे अब थ्योरी पर। कुछ लड़के का बोलने की आदत है क्या? आदत है तो उसका इलाज भी है। देखो तो 70 मार्क्स का जो तुम थ्योरी पढ़ोगे, लड़का उधर से जो बोल रहे हो ये बोलो उधर से, सर ये क्या क्या पढ़ेंगे जो 70 में 70 की तैयारी होगा? पढ़ना क्या है? आम इमली कटहल क्या पढ़ेंगे? तो जो पढ़ना पड़ता है, जो पढ़ना है वो बिहार बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसको कहते हैं सिलेबस। क्या कहते हैं? सिलेबस। सिलेबस। बताओ सिलेबस का हिंदी कोई जानते हो? पाठ्यक्रम। सिलेबस। तो सिलेबस क्या है जी? क्या क्या पढ़ेंगे जो कि 70 में 70 की तैयारी हो जाएगी, और 70 में 70 हम लाएंगे, और तुमको लाना पड़ेगा। साइंस कैरियर वाले लाते हैं 70 में 70 तो नहीं, लेकिन ये सब तो जनरल लाते हैं, 3 नंबर कम हो जाता है। 3 नंबर अभी तक कम हुआ है जी। हम चाहेंगे 3 में 3 इस बार एक्सीड करके 70 में 70 ले आओ, 70 में 70 ले आओ, समझे जी? देखो तो देखो तो कितना हो गया, इतना नंबर लाया था, प्लस ये इसी में गड़बड़ किया था, नहीं बच्चा बहुत अच्छा करता, इसी में मात्र 22 दिया था। बताओ कितना हुआ? यही ना, 89। लेकिन यही 30 हो जाता तब बताओ कितना होता? 97। तुमको क्या करना है? कम से कम इतना तो लाना ही है। नहीं, हम चाहेंगे नहीं, इसमें 3 जोड़ो, 100 by 100 ला, और देखेंगे मेरे विद्यार्थी का कॉपी में कौन कलम चला लेता है। समझे? कोई नहीं कलम चला पाएगा। यदि तुम मेरे साथ रहो, हम मेरे अनुसार चलोगे, तो वो उसको मजबूर होना पड़ेगा 100 by 100 देने के लिए। चलो हम लोग चलेंगे सिलेबस की ओर। मेरे साथ हो क्या? चलो, पूरे सिलेबस को कितने भाग में बांटा गया है? 10 भाग में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग का नाम क्या है पता है? ठीक से क्या पैर से जाना? हाँ, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं पता है? यूनिट बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। तो चलो हम लोग चलेंगे यूनिट। यूनिट मतलब इकाई, और इकाई है तो अब यहाँ चलेंगे किसका? चैप्टर्स का नाम, या नेम ऑफ चैप्टर्स कर सकते हो, नेम ऑफ चैप्टर, चैप्टर का नाम जी। और यहाँ क्या बोलोगे? मार्क्स। कितना होता है? हाँ, मार्क्स। चलिए, फर्स्ट यूनिट क्या है? 10 यूनिट में बता गया है ना? हाँ सर। यूनिट फर्स्ट बताओ, देखो क्या लिख रहा है? नहीं, जो पढ़ के मुंह बंद रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी भी बोलते हैं, हाँ विद्युतिकी भी बोलते हैं, दोनों है। वैद्युतिकी। आप बताओ ये कितना मास का है? पढ़ चुके हैं तो 8, लेकिन पूछा कितना जाता है? 12 से 18। और 12 से 18 नंबर पूछेगा जी। नाम का 8, लेकिन पूछता है 12 18। चलो, यूनिट सेकेंड का नाम क्या है? यूनिट सेकेंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मेरे साथ लिखोगे फिर समय नहीं मिलेगा।
करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युतिकी। चलो ये कितना मास का 7 और यूनिट हर्ट्ज की बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। हिंदी हो गया धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। तो कितना मास का होगा ये? 8 मास का, 1 मास का। यूनिट 4 की बात करें तो ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन EMI बोलते हैं शॉर्ट में। एंड देखो कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, एंड अल्टरनेटिंग करंट। चलो इसको AC भी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट में AC। हिंदी क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा कितना मास? 8 और यूनिट 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग मात्र 3 मास का होता है। 5 यूनिट लिख चुके हम क्या? 5 और यूनिट लिखना है, मात्र 2 मिनट बचा। आप कितना फास्ट लिखेंगे वो आप पर निर्भर है। हमको लगता है ऊपर वाला 2 तो लिख चुके होंगे। ठीक, पहला क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छी बात है। चलो हम लोग चलेंगे यूनिट अब 6, 7, 8। 6 में ऑप्टिक्स। अब छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। जल्दी जल्दी में एक्सीडेंट भी होता है, पता है कि नहीं? तो गलती नहीं लिख लेना, गलत नहीं लिख लेना। 14 मार्क्स है। हिंदी तो लिखे ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। हिंदी है नहीं लिखे पाते हो? हिंदी मिस नहीं याद करेंगे सर। ये है ऑप्टिक्स हो गया, प्रकाशिकी हो गया, और नेक्स्ट लिखेंगे देखो तो देखो पदार्थ और विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्वैत लिखे हैं, द्वैत, या इसको बोलते हैं दोहरी प्रकृति।
दोहरी प्रकृति। चलो नेक्स्ट 8th 9th सब मिटा दें क्या नीचे वाला? यस नहीं सर। एक साथ भी चल कर आने दीजिए। अच्छा ठीक, जब तक हम मिटाते हैं आप लिख लीजिएगा। बेटा नहीं चल रहा। नहीं सर। लिखो नहीं मिटाएंगे, डरो मत। अब छोटा छोटा लिखना है हमको, इसलिए डरना नहीं है, समय भी हो गया है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिक कितना मास का आएगा? परमाणु और वेल नेचर ऑफ मैटर कहाँ लिखे क्या? मार्क्स नहीं दे पाया। ये 4 है, ये 6। ठीक, लगता है कि 2 ही यूनिट बचा है मेरा। आपका तो हो गया होगा लगता है, नीचे वाला हो गया। तो यूनिट आपका 9 बचा और 10 बचा। 9 में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बोलते हैं। और ये 7 मास का होगा। और लास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या मतलब हुआ जी? दूर संचार कितना मार्क्स? 5। किसी को काउंट करने आता है, ऐड करने आता है क्या? बताओ कितना हुआ? हाँ बोल दो। बिना काउंट किए, बिना जोड़े। कोई तो जोड़ो। हो गया ना? अभी 70 मार्क्स। सर लिखवाने का है, जोड़ लिया। अरे लोग गुरु पर विश्वास करता है, विश्वास नहीं करेगा कैसे कौन सा? विश्वास की दुनिया तो है ही। गुरु पर भी विश्वास नहीं हो, माता पिता पर विश्वास नहीं हो, तब तो दुनिया कैसे चलेगी? लिखो लिखो। चलो चलो। परमाणु और नाभिक का इसमें हाँ, केमिस्ट्री का पार्ट दे दिया गया। तुम लोग कहाँ से है? हाँ, संजीव संजीव सर के पास से है सर। तुम दोनों भी? अरे एक लड़का हमको जो मिला था प्रैक्टिकल करने को, कौन है? नहीं, इसमें संजीव सर के यहाँ क्या होगा? और है कोई 12th में? नहीं, हम तो एक साथ से आते हैं। हाँ, 7 से 8 तो सपना। हाँ। मस्ती से पढ़ो, संजीव सर का नाम रोशन करो। कुछ भी याद नहीं रखना, लेकिन हर क्वेश्चन का जवाब देना। वो क्षमता देंगे। क्या रे करेला चल रहा है ना? समझ रहे हैं ना? आज से शुरू हो गया। मार दिया। कर तो नहीं कर पाए। जाओगे? हाँ जाओ। समय से होता है, समय से शुरू करेंगे। आज लेट हो गया, छोड़ो ना, बना हुआ है मेरा वीडियो।